हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ आप सब स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रॉड ऑन इट्स एक्सियल पोजीशन। एक रॉड की वजह से उसकी एक्सिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। ठीक है, क्या है देखो इसमें ढंग से। ये हमारी रॉड गिवन है। क्या है बेटा? ये रॉड, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इस रॉड पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, सही है बेटा। तो रॉड की एक्सियल पोजीशन होती है ये, इस पॉइंट पी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। अभी तक हमने रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, यहाँ पे भी निकाल ली थी, है ना। रॉड की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी ना, इस पॉइंट पे हमने लास्ट लेक्चर में। अब हम रॉड के अलोंग किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। ये पॉइंट कितनी दूरी पे है बेटा? ये पॉइंट है ए दूरी पे, ठीक है। रॉड की लेंथ कितनी है बेटा? रॉड की लेंथ है एल। कितनी लेंथ है रॉड की? एल, सही है। तो कॉन्टिन्यूस बॉडी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हो आप? आपको पता होना चाहिए। डी आप लिखते हो शुरू से के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हमने क्या किया, ये डी क्यू चार्ज यहाँ पे सपोज किया। बहुत ध्यान से सुनो, ये डी क्यू चार्ज सपोज किया, ठीक है। कितनी थिकनेस का? डी एक्स थिकनेस का। और यहाँ से कितनी दूरी पे फिक्स किया? एक्स दूरी पे। यहाँ से कितनी दूरी पे? एक्स दूरी पे। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो इस डी क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? इस डी क्यू चार्ज की वजह से अगर यहाँ टेस्ट चार्ज होता तो ये ऐसे रिपेल करता उसको डी से, ठीक है। और अगर ये वाला डी क्यू होता तो इधर डी से, ये वाला डी क्यू होता तो इधर डी से, ये वाला डी क्यू होता तो इसी डायरेक्शन में। तो सारे डी क्यू मिलके इस चार टेस्ट चार्ज को कहाँ रिपेल करते? इधर रिपेल करते। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होती। अलजेब्रिक सम मैं कर सकता हूँ, कंपोनेंट रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो के डी क्यू, अब सुनो मेरी बात, लैम्डा है चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये लैम्डा कांस्टेंट भी हो सकता है, यूनिफॉर्म भी हो सकता है, ठीक है। फिलहाल मैंने कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। फिलहाल मैंने लैम्डा कांस्टेंट ले रखा है। क्या ले रखा है? कांस्टेंट, ठीक है। तो चार्ज डी क्यू कितनी लेंथ पे? डी एक्स लेंथ पे। चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होता है? लैम्डा। तो डी क्यू कितना आ गया? लैम्डा डी एक्स। डी क्यू कितना आ गया बेटा? लैम्डा डी एक्स। आर होता है उस डी क्यू चार्ज से आप कितनी दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो। तो कितनी दूरी पे निकाल रहे हो? एक्स दूरी पे। के डी क्यू बाय एक्स स्क्वायर। बोलो, आसान है एकदम। तो क्या करोगे आप? के बाहर, लैम्डा बाहर, डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर। डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर यानी एक्स की पावर -2 डी एक्स। अब आती है बात लिमिट्स की। हाँ जी, तो रॉड मेरी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? यहाँ से। और एंड कहाँ पे हो रही है? यहाँ पे। तो देखो यहाँ पर जब रॉड यहाँ से स्टार्ट होती है तो एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू यहाँ से चालू हो रही है। तो एक्स की वैल्यू ए पर रोड चालू हुई तो लोअर लिमिट है ए, और अपर लिमिट क्या है? एक्स की वैल्यू यहाँ से ये यहाँ तक। तो ये कितनी है? ए प्लस एल। ए से कहाँ तक? ए प्लस एल तक आपको इंटीग्रेट करना है, सही है, पक्का। तो आप क्या करेंगे अब? के लैम्डा एक्स की पावर -2 है, डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है। एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है ना। तो एक्स की पावर -2 + 1 से हो गया 1/x, ठीक है। और नीचे -2 + 1 से -1 आ गया, इधर लिख दिया। और ये a से a + l। बोलो, समझ में आया? तो कितनी हो गई बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड? ये d को इंटीग्रेट करूँगा, ये आएगा -k लैम्डा। अपर लिमिट आएगी 1/a + l, लोअर लिमिट आएगी 1/a। जब माइनस को अंदर भेजूँगा तो क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? k लैम्डा 1/a -1/a + l। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन। एट व्हाट? एक्सियल पोजीशन। किसकी वजह से? यूनिफॉर्म रोड की वजह से। किसकी वजह से बेटा? यूनिफॉर्म रोड। यूनिफॉर्म रोड क्यों? क्योंकि लैम्डा मैंने कांस्टेंट लिया। लैम्डा मैंने क्या लिया बेटा? कांस्टेंट लिया, ठीक है। आसान है एकदम, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं कहीं से कहीं तक, ठीक है। अगर
मैं इसी इंटीग्रल को ऐसे भी सोल्व कर सकता था बेटा, कई बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा, ठीक है ना, कि मैं क्या करता, ध्यान से देखो, ये रॉड है, ये रॉड है मेरी, ठीक है ना, मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ये दूरी कितनी थी, ये दूरी थी a, ये दूरी कितनी थी l, ठीक है। तो मैं क्या करता, एक dq लेता, बिल्कुल सही बात पुराने की तरह, dx थिकनेस का, लेकिन मैं x लेता इस बार x में लेता, मान लो यहाँ से, देखो फ़र्क क्या आएगा, आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये x मैं यहाँ से लेता, पिछली बार मैंने x कहाँ से लिया, यहाँ से लिया, ठीक है। इस बार मैंने x कहाँ से लिया, जहाँ से रोड शुरू हो रही है। तो अब मुझे ये बताओ, आप d क्या लिखते, d लिखते k dq/r², ये लिखते बेटा आप, तो k होता, dq होता, फिर से चार्ज पे यूनिट लेंथ लैम्डा dx ही होता, वो तो अपॉन r। ये दूरी कितनी होती, ये dq है, ये dq से कितनी दूरी पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो यहाँ पे, तो ये कितना है, x प्लस a का होल स्क्वायर, सही है, पक्का, ये लिखते हैं आप। लिमिट कहाँ से कहाँ डालते हैं, x की वैल्यू किस x की वैल्यू पे रोड स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ से रोड स्टार्ट हो रही है, यानी x की वैल्यू यहाँ 0 है, और x की वैल्यू बढ़ती जा रही है, यहाँ तक पहुँच गई, तो x की वैल्यू क्या हो गई, l, तो 0 से l लेते हैं आप, आंसर सेम आता, आंसर क्या आता, सेम आता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर इसको सॉल्व कर लो चाहे इसको सॉल्व कर लो, तो दोनों आपके हाथ में, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आपसे ये पूछा सकता था कि लैम्डा अगर नॉन यूनिफॉर्म हो तो लैम्डा नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको मैं लेके भी दिखा देता हूँ, लैम्डा नॉन यूनिफॉर्म के लिए करके दिखा देता हूँ, ठीक है, कि अगर लैम्डा नॉन यूनिफॉर्म होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे आप इस केस में, वो भी सिखा देता हूँ बेटा मैं आपको, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो लैम्डा चार्ज पर लेंथ है, और लैम्डा की वैल्यू है, मान लो आप ले लो लैम्डा नॉट x², लैम्डा नॉट x² ले लिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम, लैम्डा की वैल्यू ये ले ली। तो आप ये लिखोगे, d लिखोगे यहाँ पे, k dq/r², ठीक है, dq क्या होगा, लैम्डा dx होगा, और लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, k, लैम्डा की वैल्यू होगी लैम्डा नॉट x², लैम्डा नॉट x², x की वैल्यू यहाँ से चालू हो रही है, मान लो क्वेश्चन में गिवन है, ये x की वैल्यू 0 है, और यहाँ से x की वैल्यू चालू हो रही है, ठीक है ना। और एक काम करो आप इसमें x की वैल्यू यहाँ चालू हो ही नहीं सकती, आपको x यहाँ लेना पड़ेगा, फिर ये क्वेश्चन में गिवन है ऐसा, यहाँ से x, ये x, ठीक है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ से x की वैल्यू ले लोगे तो x की वैल्यू 0 पे, तो चार्ज 0 है, लेकिन x की वैल्यू कुछ यहाँ पर होगी, तो चार्ज कुछ ना कुछ होगा ना, जबकि मैं रोड पे चार्ज कहाँ से मान रहा हूँ, यहाँ से मान रहा हूँ, तो मेरे को x = 0 भी यहीं लेना पड़ेगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो ये कितना हो गया बेटा, ये कितना a और ये कितना x, तो कितना हो गया a + x का होल स्क्वायर, a + x का होल स्क्वायर, सही है बेटा, कोई इशू वाली बात नहीं। तो हमने डाल दिया k, लैम्डा की जगह डाल दिया लैम्डा नॉट x² dx, a + x का होल स्क्वायर, इंटीग्रल, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, x की वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक, l तक, क्योंकि x इस बार कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेटा, x कहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस बार, यहाँ से, तो 0 से l ही जाएगी लिमिट कहाँ जाएगी बेटा, 0 से l ही जाएगी, कोई इशू वाली बात है ही नहीं, कहीं से कहीं तक, सही है बेटा, एकदम आसान है, कोई चिंता बात नहीं है। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल के रूप में बताया आपको कि अगर आपको नॉन यूनिफॉर्म के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी तो आप कैसे करोगे, ठीक है ना, पक्का समझ में आ गया आपको, ठीक है। वो फंक्शन कुछ और भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी फंक्शन दे सकता है वो, तो वहाँ पे आप यही पुट करोगे और इस तरीके से अपना इक्वेशन बना लिया करोगे, और इक्वेशन बनाने के बाद आगे सॉल्व कर लिया करोगे, इंटीग्रल जैसा भी बना करेगा, ठीक है बेटा। ओके बच्चों, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ओ पॉइंट पे, ठीक है, इस सिस्टम चार्ज की वजह से। क्या है बेटा, लैम्डा चार्ज यूनिट लेंथ है थ्रू आउट, ठीक है। ये एक यहाँ से यहाँ तक एक रॉड दिखाई दे रही है आपको,
इस पॉइंट से अगर बात करूँ सेमी इनफाइनाइट है ऊपर, फिर ये एक क्वार्टर सर्कल दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। फिर इधर यहाँ से बात करूँ आगे की तरफ तो सेमी इनफाइनाइट, सही है। तो इस सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आपको ओ पे। कहाँ निकालनी है? ओ पे। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले पढ़ते हैं इस रॉड की वजह से। इस रॉड की वजह से पढ़ूँ अगर मैं, इस वाली रॉड की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसे, बोलो होगी। और कितनी होगी? इसके दो कंपोनेंट, पैरेलल और परपेंडिकुलर, सही है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट और ये हो गया पैरेलल कंपोनेंट, सही है बेटा। आप जानते हैं कितना होता है सेमी इनफाइनाइट के लिए? के लैम्डा बाय आर। और ये भी कितना होगा? ये पैरेलल भी के लैम्डा बाय आर, सही है। अगर इसकी बात करूं, इस सेमी इनफाइनाइट की बात करूं, तो इसके दो कंपोनेंट, परपेंडिकुलर इधर आएगा इसका और पैरेलल कंपोनेंट इधर आएगा इसका, ठीक है। और फिर से परपेंडिकुलर पैरेलल दोनों के लैम्डा बाय आर आएंगे, के लैम्डा बाय आर, सही है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बचा ये क्वार्टर सर्कल। इस क्वार्टर सर्कल की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है? इस क्वार्टर सर्कल की वजह से एंगल बाइसेक्टर पे। कहाँ होती है? एंगल बाइसेक्टर पे। ध्यान से देखेंगे तो इसका एंगल बाइसेक्टर कहाँ होगा? 45 डिग्री पे, 90 डिग्री है ना ये, तो 45 डिग्री पे एंगल बाइसेक्टर होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसे। और फॉर्मूला क्या होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके लिए? 2k लैम्डा बाय आर साइन अल्फा बाय 2, ठीक है। अब 2k लैम्डा बाय आर बनेगा बड़ा रेडियस, साइन 90 डिग्री बाय 2 यानी साइन 45 डिग्री बनेगा 1 बाय रूट 2, तो रूट 2 k लैम्डा बाय आर बनेगा। क्या बनेगा? रूट 2 k लैम्डा बाय आर। अच्छा ये बताओ, ये के लैम्डा बाय आर से ये के लैम्डा बाय आर कैंसिल, ऊपर के लैम्डा बाय आर से नीचे के लैम्डा बाय आर कैंसिल। अब ये बचा रूट 2 के लैम्डा बाय आर। अब इस रूट 2 के लैम्डा बाय आर का 45 डिग्री है, तो इसके दो कंपोनेंट, रूट 2 के लैम्डा बाय आर का cos 45 बनेगा आई कैप में, और रूट 2 के लैम्डा बाय आर का साइन 45 डिग्री बनेगा जे कैप। सही बात है, और यही आंसर होगा। यही क्या होगा? आंसर होगा वेक्टर फॉर्म। अब cos 45 डिग्री से रूट 2 कट जाएगा, रूट 2 से साइन 45 डिग्री कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? के लैम्डा बाय आर आई कैप प्लस जे कैप। सही है बेटा, वेरी इजी क्वेश्चन। होप करता हूँ सबको समझ में आया होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट लेके आते हैं हम। ओके बच्चों, अब ये देखो, ये ऐसा कॉन्टिन्यूस बॉडी है, एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। ये एक यहाँ से यहाँ तक सेमी इनफाइनाइट है, फिर ये एक आर्क है 120 डिग्री की, फिर यहाँ से फिर सेमी इनफाइनाइट है, ठीक है बेटा। मुझे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ओ पर, ठीक है। तो अब ध्यान से देखेंगे क्या करेंगे। सबसे पहली बात तो हम क्या करेंगे, इस सेमी इनफाइनाइट की वजह से बात करूँ तो सेमी इनफाइनाइट की वजह से दो कंपोनेंट, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो एक तो इसी के लॉन्ग आ जाएगा, कितना आ जाएगा? के लैम्डा बाय आर, और एक आ जाएगा पैरेलल। पैरेलल मतलब क्या हुआ बेटा? 120 डिग्री के आर्क है, पैरेलल मतलब इसके परपेंडिकुलर, ये के लैम्डा बाय आर, दोनों के लैम्डा बाय आर के, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये पैरेलल कंपोनेंट, ठीक है। पक्का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही है। इस रोड की वजह से ख़त्म हो गया। इस रोड की वजह से देखो, इस रोड की वजह से कैसे आएगा बेटा? इस रोड की वजह से दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो आएगा परपेंडिकुलर, यही आ जाएगा इधर, कितना आएगा ये? के लैम्डा बाय आर, सही है। और एक क्या आएगा? एक आएगा इसके परपेंडिकुलर, यानी ये आएगा एक, कितना आएगा ये? के लैम्डा बाय आर ही आएगा ये भी, सही है। पक्का, कोई चिंता की बात नहीं है, एकदम सही है। तो एक काम कर लेते हैं, इसको बना लेते हैं, यहाँ पे ये बना लिया हमने, ठीक है ना, सही है। तो ये कितना है बेटा? ये है हमारा
120 डिग्री था, ये 120 डिग्री था, ये 90 था, तो ये कितना बचा? 30 डिग्री बचा। कितना बचा? ये 30 डिग्री बचा। सही है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, ये क्या है हमारा 90 है, तो ये कितना बचा? 30 डिग्री बचा बेटा। कितना बचा? 30 डिग्री बचा। ये 30 है, ये फिर 90 है, तो ये कितना बचा? 60 डिग्री बचा। ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना बचा? 60 डिग्री बचा। सही है बेटा, कोई चिंता की बात नहीं है। सही। तो हमने क्या किया बेटा, हमने क्या करा बेटा, आप ध्यान से देखो। तो एक हमने लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, जो इधर आ रही है, एक ले लाइन ड्रॉ करी। सही है। ये 120 डिग्री का एंगल है। ये सारी ई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, के लैम्डा बाय आर, के लैम्डा बाय आर। सही है। हमने क्या करा बेटा, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी। क्या ड्रॉ करी? एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, नो प्रॉब्लम। इधर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, अगर मैं आई कैप जे कैप में देना चाहता हूं तो। सही है। तो एक हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इस लाइन के अलॉन्ग ऐसे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये है ई। सही है बेटा, इस लाइन के अलॉन्ग है ना 120 डिग्री वाली, ये जो 120 डिग्री की लाइन है, तो 120 डिग्री है तो ये 60 होगा कन्फर्म है, ये भी 60 होगा कन्फर्म है, तभी तो 120 बना होगा यहाँ पे। ये एंगल 120 डिग्री का तभी तो बना होगा बेटा, ये 60 होंगे। तो एक इस लाइन के अलॉन्ग है ई, ये बना दिया। एक इस लाइन के अलॉन्ग है बेटा, ये देखो ये ई। सही है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, डॉट डॉट बना दो इसको, कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है ना मेरी। ठीक है। अब एक इस लाइन के लॉन्ग है ई, और एक इस लाइन के फिर परपेंडिकुलर, इस लाइन का परपेंडिकुलर देखो इधर 30 डिग्री है, ये पक्का। ये कितना है? 30 डिग्री। और अब इस लाइन में और इस लाइन में एंगल कितना है? ये डॉटेड लाइन में, ये डॉटेड लाइन है आपकी ये वाली, और इस डार्क लाइन में एंगल 60 है, तो ये भी 30 होगा। ये भी कितना होगा बेटा? 30 होगा। सही है। अब इसके परपेंडिकुलर है दूसरा, इसके परपेंडिकुलर दूसरा, यानी ये 60 है तो इधर 30 पे, इधर ऐसे। सही है। ये भी ई है, ये भी क्या है? ई। और इधर 60 है तो इधर भी किधर? ये इधर 30 पे, इधर 30। इधर 60 है तो इधर भी किधर? यहाँ 30 पे। ये भी क्या होगा बेटा? ई होगा। सही है। तो डार्क लाइन जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रही है वो ये है बेटा, एक ये, ठीक है, ब्लू से बना रहा हूँ, ध्यान से देखो, एक ये, एक ये। एंगल्स आपको साफ दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? एक ये, सही है। एंगल्स ये 30 डिग्री, ठीक है, और फिर ये भी 60 30, तो ये भी कितना? 30 डिग्री। और ये कितना? 30 डिग्री। और ये कितना? 30 डिग्री। सही। जो मेन एंगल की मुझे जरूरत पड़ने वाली है, ये 4 इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरी, ये चारों बना ली मैंने यहाँ पे। एक ये बना ली, ठीक है, एक ये के लैम्डा बाय आर वाली बना ली, फिर एक ये के लैम्डा बाय आर वाली बना ली, और एक ये बना ली। अब इस क्वार्टर सर्कल की वजह से, सॉरी क्वार्टर कह रहा हूँ, 180 डिग्री की आर्क की वजह से किधर होगी? एंगल बाइसेक्टर पे। तो इसका एंगल बाइसेक्टर बिल्कुल सामने है एकदम, ये होगी, ये, ठीक है। और ये कितनी होगी? इसका फॉर्मूला 2 के लैम्डा बाय आर साइन अल्फा बाय 2 120 डिग्री बाय 2 कितना हो गया? साइन 60 डिग्री। साइन 60 कितना होता है? √3/2। तो 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? √3 के लैम्डा बाय आर। तो इधर आ गया √3 के लैम्डा बाय आर। सही है, यानी √3 ई आ गया, जिसको मैंने ई मान रखा है। सही है। तो अब क्वेश्चन खत्म हो चुका है, अब कुछ भी नहीं करना, बस देखो इधर ध्यान से, इधर फिर से पॉइंट बनाता हूँ। तो इधर पहले से ही √3 है, ठीक है, एक्स और वाई में बनाऊंगा, वेक्टर फॉर्म में बताना है मुझे, ठीक है। इधर ई का cos 30, इधर ई का cos 30 कैंसिल हो गए, इधर ई का sin 30, इधर ई का sin 30 ऐड हो गए, तो इधर आ गया 2e का sin 30 डिग्री। सही है। फिर देखो, इधर ई का cos 30, इधर ई का cos 30 ऐड हो गए, इधर ई का sin 30, इस ई का इधर sin 30 कट गए, तो इधर 2e का cos 30 ऐड हो गए।
इधर आ गया 2e का cos 30 डिग्री। सही है, पक्का। तो मेरे भाई कितना बना ये 2e sin 30 डिग्री होता है 1/2, ये कितना होता है 2e cos 30 डिग्री होता है √3/2। 2 ने 2 से कट गया, √3 इधर आया, √3 इधर आया, कट गया, और ये 2 से 2 कट गया, e बचा खाली क्या बचा e। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इस डायरेक्शन में, और कितनी आ गई e, और वो कितनी हो गई k λ/r। दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि e ही आ गई। और कहाँ आई, x एक्सिस, कहाँ आई, अलोंग x एक्सिस। ठीक है, ओके बच्चों, आपके लिए एक थर्ड लेके आया हूँ। ठीक है, क्या है एक ये रॉड है, ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या है बेटा, लैम्डा है। ठीक है, फिर इधर से मुड़ जाती है, फिर इधर इन्फानाइट हो जाती है, इन्फानाइट से ही आ रही थी। ठीक है, इसके एंगल वाई सेक्टर पे, यानी ये थीटा है तो एंगल सेक्टर θ/2 पे इस वर्टेक्स से r दूरी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी थी। क्या बतानी है, r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। सबसे पहले मैं इस रोड को ख़त्म कर लेता हूँ, 1 वाली रोड का डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, हम 1 वाली रोड का डायग्राम बनाने जा रहे हैं। ये मेरी लाइन है, ठीक है, और ये मेरा पॉइंट है r दूरी पे, इसको 1 नाम दे दिया है। ये 1 है बेटा, ध्यान से देखेंगे तो इस पर गिराया मैंने से परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये कितना एंगल है, θ/2, ये भी सब जानते हैं। ठीक है, ये x है। तो अब मैंने आपको क्या सिखाया था बेटा, एक रॉड में हमें 2 एंगल जोड़ने होते हैं किस एंड से, ये एंड तो इन्फानाइट में मीट कर रहा है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 90 डिग्री। ठीक है, और दूसरा एंगल, ये एंगल कितना होगा बेटा, ये एंगल कितना होगा, जल्दी बोलो, 90 माइनस θ/2 होगा कि नहीं होगा, पक्का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के होंगे 2 कंपोनेंट, एक तो इसी डायरेक्शन में आएगा जो होगा ऐसे परपेंडिकुलर, ठीक है, और एक इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर आएगा जो कि कंपोनेंट होगा पैरेलल, जो ये क्या होगा, पैरेलल, इसके परपेंडिकुलर होगा और इस लाइन के पैरेलल होगा बेसिकली, है ना। ये लगभग लाइन 90 डिग्री की है ना, इसके पैरेलल होगा। सही है, पक्का, एकदम सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना होगा, फॉर्मूला k λ/r साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और पैरेलल कंपोनेंट का फॉर्मूला k λ/r कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, पक्का। हम अल्फा क्या ले लेते हैं बेटा, हमारे पास अल्फा बीटा 2 एंगल है, ठीक है, तो हम अल्फा ले लेते हैं अपना 90 और बीटा ले लेते हैं 90 माइनस θ/2, बीटा ले लिया, ऐसा ही तो किया बेटा, सही है। तो पैरेलल कंपोनेंट की वैल्यू कितनी आई, पैरेलल कंपोनेंट की वैल्यू कितनी आई, जल्दी बोलो, परपेंडिकुलर की पहले निकाल लो, चलो k λ/r क्या होता है, r होता है ये x, जो कि कितना है यहाँ पर, इस ट्रायंगल में देखें तो, इस ट्रायंगल में देखें तो कितना है बेटा, x/r है sin θ/2, तो x की वैल्यू है r sin θ/2, तो बेसिकली यहाँ x आएगा दोनों जगह, ठीक है ना, क्योंकि मेरे क्वेश्चन अकॉर्डिंग x है, तो r sin θ/2, साइन 90 डिग्री बनेगा 1 और साइन 90 माइनस θ/2 बनेगा cos θ/2, तो ये तो आ गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट, आ गया। पैरेलल कंपोनेंट क्या आएगा, k λ/r sin θ/2, फिर से एक कंपोनेंट बनेगा cos बीटा, बीटा है 90 माइनस θ/2 और cos 90 माइनस θ/2 sin θ/2 माइनस 0, cos 90 0, sin θ/sin θ/2 कट गया, k λ/r आ गया। सही है, हमारे पास e परपेंडिकुलर e पैरेलल आ गए पहली रोड की वजह से, आगे क्या नहीं आगे, बिल्कुल आ गए। तो हमने क्या किया बेटा, हमने अब इस पे इसके हमने कंपोनेंट रिजॉल्व किए वर्टिकल और एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर देखो, ये परपेंडिकुलर बनाना है ये, ठीक है ना, ऐसे ही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वर्टिकल के साथ कंपोनेंट देखना, ये एंगल देखना, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना होगा
90 माइनस थीटा, फिर ये 90 है तो ये कितना होगा, थीटा होगा। डायरेक्ट देख सकते थे आप, ठीक है। खैर कोई बड़ी बात है, उसको आप देख सकते हो। तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट आ गया आपका, कुल मिला के ऐसे आ गया। परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है इधर, जो कि कितना एंगल बना रहा है, वर्टिकल से एंगल बना रहा है थीटा। सही है। परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट थीटा एंगल बना रहा है, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट, पैरेलल कंपोनेंट उससे 90 डिग्री इधर होगा, तो उससे 90 डिग्री इधर होगा। तो पैरेलल कंपोनेंट कितना एंगल बना रहा है, 90 माइनस थीटा। तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बना रहा है, थीटा। सही है। तो ये पहली रोड का काम खत्म हो चुका है। पहली रोड का ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल, और ई पैरेलल ये रहा, ई परपेंडिकुलर ये रहा, दोनों ये रहे, है ना। अब आ जाओ सेकंड रोड पे। सेकंड रोड की कहानी क्या है? सेकंड रोड की कहानी तो बहुत ही आसान है। नीचे वाली रोड है, ठीक है, और इधर निकालना है। सही है। तो इसका एक कंपोनेंट तो ऊपर ही हो गया, इसको बोल दिया परपेंडिकुलर। अच्छा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस बार क्या होगा, ये एंगल कितना है, θ/2। तो हमें क्या करना है, ये इन्फानाइट में मिलेगी, तो हमें एक एंगल इधर जोड़ना है। ये एंगल 90 डिग्री होगा बेटा, ठीक है। ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस θ/2। तो फिर से एक एंगल 90 है, एक 90 माइनस θ/2 है, ये r है, तो ये x है, तो फिर से x sin θ/2। सारी चीज़ें सेम ही है, तो ये परपेंडिकुलर और ये पैरेलल कंपोनेंट सेम आएंगे, ठीक है। अब परपेंडिकुलर आ गया इधर और पैरेलल आ गया इधर, ठीक है। अगर पैरेलल इधर आया तो ये एंगल कितना बनेगा, ये बनेगा हमारा z बन रहा है बेटा। ये क्या बन रहा है, ये z बन रहा है कि नहीं बन रहा है, सही है। तो ये θ/2 है, तो θ/2 आएगा, तो नेट बनेगा परपेंडिकुलर ऊपर आएगा और पैरेलल इधर आएगा। पैरेलल किधर आएगा, इधर आएगा। डायरेक्ट ही आ गया, इसकी जरूरत ही नहीं है θ/2 के ना। तो बस खत्म हो गया, ये सेकंड का हो गया। दोनों का सुपरपोजिशन कर देंगे। सुपरपोजिशन करेंगे तो क्या नजर आएगा, ये ऐसे नजर आएगा। इसका ई परपेंडिकुलर का इधर ई परपेंडिकुलर कोस थीटा, और इधर ई परपेंडिकुलर साइन थीटा। सही है ना, सही। इधर ई परपेंडिकुलर कोस थीटा, इधर सॉरी ई पैरेलल कोस थीटा इधर, और इधर ई पैरेलल का साइन थीटा नीचे। सही है। इसके लिए ई परपेंडिकुलर ऊपर, वैल्यू सेम है इसलिए ई परपेंडिकुलर ही बोल रहा हूँ, परपेंडिकुलर सॉरी। और इसके लिए ई पैरेलल इधर, ठीक है। तो नेट क्या बना, अब एक्स एक्सिस में क्या बना, ई परपेंडिकुलर साइन थीटा माइनस ई पैरेलल प्लस ई पैरेलल कोस थीटा। वाई में क्या बना, ई परपेंडिकुलर माइनस ई परपेंडिकुलर कोस थीटा प्लस ई पैरेलल साइन थीटा। ये जे कैप में, ये आई कैप में, ठीक है। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन। सही है। अब आप ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल जानते हो, ये रहे, पुट करो और आंसर निकालो, ठीक है। आसान होगा क्या नहीं होगा।